अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं, बेहद ही खास सुबह है। पूरा देश आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से तिरंगा फहराया। सिर्फ तिरंगा ही नहीं फहराया, बल्कि बिहार के शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए कह दिया कि जो बहाली की प्रक्रिया पहले से चल रही थी उसे पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपकी मांग पर विचार करेंगे। तो देखिए, आज की सुबह शिक्षकों के लिए, खासकर बिहार के शिक्षकों के लिए बेहद ही खास सुबह हो गई तब जब सीएम नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शिक्षकों की मांग पर बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने कह दिया, आपकी मांग पर हम विचार करेंगे और आपकी मांग पर हम मीटिंग भी जो है वो आयोजित करेंगे। पहले जो बहाली हो रही है उसे पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपकी मांग को हम जरूर पूरा करेंगे। क्या कुछ कह रहे सीएम नीतीश कुमार। पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने तिरंगा फहराया, पूरे प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए, आपको उनकी बातों को सुनवाते हैं। अब कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है। अब बालिकाओं की शिक्षा से जनसंख्या के स्थिरीकरण का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके अलावे देखते हुए उसको और विद्यालयों के भवन को ठीक करने के लिए 2768 स्कूलों में नए भवन और 3503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सरकार ने जो तय कर दिया है और इसमें जो निर्णय कर दिया गया 7530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई। तो ये सब काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को मिलाकर कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,79,000 और 776 है। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा है और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518
हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा है और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई उढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है। अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम